सीटेट या फिर झारखंड टेट हैं तो दोनों ही क्वालिफाइंग एग्जाम्स, लेकिन किससे पहले लगेगी नौकरी? हाय एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ सभी का टीचर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटेट और जेटेट में क्या कॉमनैलिटी है, क्या फ़र्क है दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में, एलिजिबिलिटी में, एंड इसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इन दोनों रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद अवेलेबल होने वाली आप लोगों को, उनमें से सबसे पहले नौकरी किस एग्जाम से लगेगी एंड उसके बाद आपकी जो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है वो शुरू हो जाएगी। तो इस छोटी सी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं इन दोनों ही एग्जाम्स में कॉमनैलिटी बता देती हूँ कि ये दोनों ही पात्रता के एग्जाम्स हैं। इसका मतलब ये कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप अपने रिस्पेक्टिव जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए एलिजिबल होगे। वो एग्जाम्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होंगे, लेकिन ये नहीं है। तो इस एग्जाम को पास करके किसी की भी नौकरी नहीं लगेगी। दूसरी कॉमनैलिटी इन दोनों एग्जाम्स में है कि दोनों का एग्जाम पैटर्न 90% मिलता जुलता है। कहाँ डिफरेंसेस आएगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तीसरी बात यह है कि इन दोनों ही एग्जाम्स में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, जो परसेंटेज है वो दिया गया है, तो उतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। चौथी अगर मैं कॉमनैलिटी की बात करूं कि ये दोनों ही एग्जाम्स वैकेंसी डिपेंडेंट है, यानी कि इन दोनों एग्जाम्स को पास करने के बाद अब आप जो भी लेवल ऑफ एग्जाम्स देंगे उनकी आप रिस्पेक्टिव वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। जब वो नोटिफिकेशन आएगा, जब उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद ही आप जो है या फिर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, तो उसके बाद ही आप नौकरी के लिए एलिजिबल होगे। पांचवा पॉइंटर यह है कि दोनों ही एग्जाम्स की फॉर्म फिलिंग में आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लेकिन दोनों ही एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट्स का जो क्रॉस चेकिंग है वो इस समय पर नहीं होगी, लेकिन जब आप अपने एग्जामिनेशन को पास कर लोगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले, उस एग्जामिनेशन के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो काम आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स होने ऑथेंटिक चाहिए, पर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट नहीं आती है। चलिए, यहाँ तक तो हो गई कॉमनैलिटी की बात। अब बात कर लेते हैं जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसकी। दोनों के ही एग्जाम पैटर्न में लैंग्वेज की जो चॉइस है उसमें आपको बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीटेट एग्जाम की बात करूं, सो यू आर गिवन 20 लैंग्वेजेस। 20 लैंग्वेजेस में आपको चुनाव करना होता है। 20 लैंग्वेजेस में आपको 2 लैंग्वेजेस चुननी होती है, लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 में। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, पर इन्हीं भाषाओं में से आप चुनाव करते हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए एग्जाम हो, चाहे वो पेपर 2 के लिए एग्जाम हो। एक और चीज़ मैं ऐड कर देना चाहूँगी, सीटेट और जेटेट दोनों ही एग्जाम्स अभी तक 2 लेवल्स पर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। पहला प्राथमिक लेवल होता है 1st to 5th का, एंड दूसरा उच्च प्राथमिक लेवल है 6th to 8th के लिए। तो यहाँ से आप ये बात समझ लीजिए कि लेवल 1 या फिर लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में से आपको अगर चुनाव करना है, दोनों ही लैंग्वेजेस चूज करनी पड़ेगी, एंड दोनों में इन 20 लैंग्वेजेस में से कोई 2 लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड टेट की। झारखंड टेट में जो आपके पास लैंग्वेज 1 है वो आपकी फिक्स्ड रहेगी। उसमें भी छोटी सी चॉइस दी जा रही है, जैसे कि लैंग्वेज 1 में आपको इंग्लिश जो है 15 नंबर का वो फिक्स दिया जा रहा है। उसमें आप कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो आपका दूसरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 में ही जो दूसरा सेगमेंट है, आधा सेगमेंट, वो हिंदी या उर्दू में से आप ऑप्ट कर सकते हो, कोई भी एक। यानी कि 15-15 नंबर की दोनों भाषाएं होती है। सिर्फ अभी लैंग्वेज 1 की बात हो रही है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी या उर्दू में चॉइस है। यहाँ पे हम लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। आपको टोटल 15 लैंग्वेजेस दी गई हैं। इन 15 लैंग्वेजेस में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना है। आप इनमें से कोई भी एक भाषा को रिपीट भी कर सकते हैं लैंग्वेज 2 में, एंड ये आपको 30 नंबर का मिलेगा। तो ये बदलाव आपको सीटेट और झारखंड टेट के पेपर में मिलेगा। लैंग्वेजेस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, कितने मार्क्स पे क्वालिफाई होता है एक सीटेट का एस्पिरेंट।
अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 90 नंबर अगर आपके 150 में से आते हैं तो हर वो स्टूडेंट 60% मार्क्स लाने पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है। एंड बाकी जितने भी कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरीज होते हैं आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया लेवल पर ये जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है इसके लिए आपका ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। इसके लिए आप इसके बाद ही आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगे। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अगर आप किसी स्टेट लेवल की वैकेंसी में आप अप्लाई करते हो तो वहां पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं DSSB की बात करूं तो DSSB में सिर्फ दिल्ली का ओबीसी ही ओबीसी माना जाएगा, यानी कि उसी के लिए सिर्फ 82 स्कोर एक्सेप्टेंस मिलेगी 82 स्कोर को। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो DSSB एग्जाम के लिए और आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली हो तो फिर आपका जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही माना जाएगा, तो अब आपको 90 लाना पड़ेगा। इसीलिए सीटेट या जेटेट दोनों के एग्जाम्स में अगर मैं सीटेट की बात करूं तो इसके स्कोर में कहीं पे भी आपको आंसर शीट में क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा होता। आपको अपने जिस लेवल पर आप एग्जाम ऑप्ट करने जा रहे हो वहां पर मेंशन किया जाता है, वहां पर आपको देखना पड़ता है कि कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ऑन एन एवरेज हम बता सकते हैं कि 90 और 82 हमारा कट ऑफ रहता है, लेकिन जैसे DSSB का केस है वैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती का केस है। BPSC एग्जाम में जो बिहार के ही कैंडिडेट्स हैं और जो रिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं SC वाले जो कैंडिडेट्स हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए जो 75 तक भी स्कोर चला जाता है सीटेट का। तो इसका मतलब ये है कि आप वैकेंसी टू वैकेंसी वेरी करता है कि सीटेट एग्जाम में पास आखिर कितने पर होते हैं। झारखंड एग्जाम ऑन अ कॉन्ट्ररी ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आने वाली शिक्षक वैकेंसीज के लिए है। इसका मतलब ये कि आपका जो झारखंड का एलिजिबिलिटी है वही यहाँ पर जो है लागू होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई होते हो और ये कैटेगरी वाइज विभाजित किया गया है। चेंजेस इन दोनों में ये मिलेंगे कि आपको झारखंड टेट में ना कि सिर्फ ओवरऑल क्वालिफाई करना बल्कि इंडिविजुअल पार्ट्स में भी, जितने भी सेगमेंट्स हैं हमारे पेपर के उन सब में भी इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल कैटेगरी का एग्जांपल लूं तो ओवरऑल जो क्वालिफाइंग है यहाँ पर 60% है जैसे सीटेट में था, लेकिन सीटेट में आप अगर ओवरऑल मार्क्स लेकर आ गए हो, सिर्फ पेडागोजी पे फोकस करके आप सिर्फ 90 नंबर लेकर आ गए हो तो आप पास हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जितने पोर्शंस है वहाँ पे इंडिविजुअली आपको 40% स्कोर लेकर आना पड़ेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे SC ST और आदिवासी अगर कैटेगरी है तो इंडिविजुअली उसको 30% लाने हैं, ओवरऑल भले ही उसको 50% लाने हैं। ऐसे ही EBC BC OBC या EWS कैटेगरी में 35% स्टूडेंट को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है और 55% उसको ओवरऑल क्वालिफाई करना है। पर्सन जिनकी डिसेबिलिटी है उनको 30% क्वालिफाई करना है, इसी की तरह ही है SC ST की तरह, एंड ओवरऑल आपका जो है 50% होने चाहिए है। ठीक है, तो ये कैटेगरी यहाँ पे वेरी करेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों के एग्जाम पैटर्न की। दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है मैंने बोला 90% मिलता जुलता है, तो फर्क कहाँ है? पहला हमने लैंग्वेज का पोर्शन चेक कर लिया कि आपको जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दी जा रही है वो सीटेट में अलग है 30 नंबर की, और झारखंड टेट में अलग है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। यहाँ पर हिंदी या उर्दू प्लस इंग्लिश है, यहाँ पर लैंग्वेज 2 एक अलग ही चॉइस है। अच्छा, दोनों ही पेपर में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपको कॉमन मिलेगा। दोनों एग्जाम्स में आपको EVS नहीं मिलेगा, EVS आपको सिर्फ सीटेट एग्जाम में मिलेगा। झारखंड टेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैथ्स और GK मिलेगा। सीटेट पेपर 1 में आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वहां पे रहेगा आपका मैथ्स, यानी कि दोनों पेपर में CDP एंड मैथ्स कॉमन है। EVS को हटाकर यहाँ पर GK से रिप्लेस कर दिया गया है। दोनों में लैंग्वेजेस भी अलग है। कॉमनैलिटी क्या है दोनों में? दोनों ही जो पेपर्स हैं वो 150 मार्क्स के हैं। ठीक है, और चाहे वो पेपर जैसे पेपर 1 का मैंने आपको बताया तो सीटेट में पेपर 1 माना जाता है, झारखंड में लेवल 1 माना जाता है। अब ऐसे ही लेवल 2 या पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सीटेट पेपर 2 में कॉमनैलिटी या झारखंड टेट लेवल 2 में कॉमनैलिटी में आपको सीटेट में जो CDP वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सेम मिलेंगे। सीटेट और झारखंड दोनों में ही CDP सब्जेक्ट आपका कॉमन है। उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस जो अलग अलग दी गई हैं वो इस पर भी लागू होंगी। सीटेट एग्जाम में आपको अलग से चूज करना पड़ता है। पेपर 2 के लिए आपको लैंग्वेज अलग से चूज करनी पड़ेगी। झारखंड में एक ही बार लैंग्वेज चूज कर लोगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ इन दोनों ही पेपर्स में स्पेशलाइजेशन आ जाती है। स्पेशलाइजेशन में आपका जो मैथ्स प्लस साइंस है SST है, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे 60 नंबर का, एंड यहाँ पर भी मैथ्स प्लस साइंस है SST में स्पेशलाइजेशन है 60 नंबर के लिए अगर आप उच्च प्राथमिक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो।
अब दोनों के क्वालिफिकेशन में आपका बीएड या फिर डीएलएड, पेपर 1 की भी बात कर लेते हैं, इनमें से क्या क्वालिफाइंग होना चाहिए या फिर क्या पास होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सीटेट एग्जाम के लिए अपियर होने जा रहे हैं तो बीएड या डीएलएड डिग्री, कोई भी डिप्लोमा डिग्री, उसका अपियरिंग या पास दोनों ही सर्टिफिकेट चल जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी काम चल जाएगा, सेकेंड ईयर में तो भी काम चल जाएगा, पास हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन झारखंड में आप अगर अपियरिंग हो तो कंडीशन ये है कि बीएड या डीएलएड डिग्री में आप फाइनल ईयर के अपियरिंग कैंडिडेट होने चाहिए, यानी कि 2024 तक का आपका लेटेस्ट डेटा होना चाहिए। अगर आप 2025 में पास हो रहे हो तो आप 2024 के लिए एलिजिबल नहीं होगे एज ऑफ नाउ, ठीक है। पास वाला कैंडिडेट दोनों ही केसेस में चल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटीज की, कि आखिर इनमें से कौन से एग्जाम से सबसे पहले नौकरी लगेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट एग्जामिनेशन की, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो ये सेंट्रल लेवल की जितनी वैकेंसीज है वो कवर करता है, जैसे कि मैं आपको अभी बताना चाहूंगी। सबसे पहला एग्जाम जो है हमारा एनवीएस आ जाता है। एनवीएस का नोटिफिकेशन एज पर द कैलेंडर 15 जुलाई को आने वाला था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जितना भी डिले देखने को मिल रहा है ड्यू टू सम स्कैम, आप ये मान करके चले कि 15 अगस्त से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी एंड 10,000 पदों पर मिलेगी टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी में आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे पहला एग्जाम आपको इसका देखने को मिलेगा सितंबर में, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम। दूसरी हम बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। बीपीएससी में वर्ग पहली से 8वीं तक, पहली से 5वीं तक सीटेट पेपर 1, छठी से 8वीं तक सीटेट पेपर 2 की जो एलिजिबिलिटी है वो मान्य रहती है। एंड इस बार जो आपके पद आने वाले हैं 1,60,000 आने वाले हैं। आप ये मान करके चले कि सितंबर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड अक्टूबर या नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर मैं इसको देना चाहूंगी क्योंकि सबसे तेजी से जो एग्जाम है वो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती कंडक्ट करवाती है, जो इसका टीआरई 4.2 होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं DSSB पीआरटी। पीआरटी का जो वैकेंसी है उसका इंतजार है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ मैंने 10,000 इसलिए लिखा है क्योंकि सीटेट का जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसके बाद जो टीजीटी की वैकेंसी निकली थी उस पर स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए हैं। तो 5100 पद हमारे टीजीटी के पोस्ट पर निकले थे, उसमें सीटेट पेपर 2 पास माना गया था टीजीटी के लिए। एंड पीआरटी का इंतजार है जिसमें आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, इसमें भी आपके 5,000 पद एस्टिमेटेड रहेंगे। तो ये आपका एक प्लानर है। पीआरटी के लिए आपको तैयारी करनी है, अगर आप टीजीटी के कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली आपका सीटेट पास है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ईएमआरएस की। ईएमआरएस की 3 फेजेस में भर्ती आनी थी, अब उनमें से अभी जो दूसरा फेज है वो बाकी है, उसमें हमारा एस्टिमेटेड पद है 28,000। तो तीसरा नंबर मैं DSSB को देना चाहूंगी, लेकिन चौथा नंबर जो है आपका ईएमआरएस को जाएगा। ईएमआरएस में आप ये मान करके चलें कि इस बार जितने भी नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट है वो कैलकुलेट हो चुके हैं, तो अब इस बार सीधा इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केवीएस की। केंद्र विद्यालय जो है वो अपना एग्जामिनेशन 2023 एग्जाम के बाद 2022-23 के बाद अब डायरेक्टली अब जो है एक और नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। इसके अराउंड मैंने सेशंस भी किए हुए हैं, तो पद इसके टोटल कैलकुलेट हो चुके हैं। रिट फाइल करने के बाद जो रिप्लाई आया था उसमें भी एस्टिमेटेड पदों के हिसाब से यही संख्या बताई गई है अभी तक जो वेकेंट पोस्ट हैं। आप ये मान करके चले कि 5वां नंबर हम इसको देंगे, साल के अंत तक केवीएस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये कुछ 5 प्रोमिनेंट एग्जाम्स है जो सीटेट इसका वेट कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको मंथ वाइज बता दिया है। सबसे पहला एग्जाम आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम आपको अक्टूबर नवंबर के बीच में देखने को मिलेगा। साल का सेकेंड ईयर आपके लिए नौकरी वाला साल होने वाला है। मूविंग ऑन टू झारखंड टेट। झारखंड टेट की अगर मैं वैकेंसी देखूं तो जेएसएससी ने अपने 2 फेजेस में वैकेंसीज निकालनी थी। 52,000 पद थे इसके टोटल। 52,000 पदों में से 24,000 पद फिल हो चुके हैं। इलेक्शंस के टाइम पर इनका एग्जाम हो चुका है, बट बच गए थे 26,000 पदों पर एग्जाम हो चुका था, 24,000 पद बच चुके हैं। अब 24,000 पदों पर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आना था जेएसएससी का, तो इसके लिए जेटेट को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है। सिलेबस के लिए स्टूडेंट्स एक राइट प्रेपरेशन एंड गाइडिंग लाइट ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी मेंटोरशिप ढूंढ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। यूट्यूब की रेगुलर क्लासेस में आप लोग जुड़े रहें। ये था आपके पास में पूरा नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। बेसिकली आपको तैयारी करनी कैसे है इन दोनों ही एग्जाम्स की। सबसे पहले तो ये बात सुनिएगा मेरी
कि जो सीटेट का सिलेबस है वो फिक्स्ड रहता है जब भी नोटिफिकेशन आता है। तो सीटेट का सिलेबस दो पार्ट्स में विभाजित होता है, एक होता है पेडागोजी, दूसरा होता है अपना कंटेंट उसी सब्जेक्ट का। जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी होती है, डिफिकल्टी लेवल, वो अप टू 10th माना जाता है एंड आपका एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। बात कर लेती हूँ मैं झारखंड टेट की। झारखंड टेट का सिलेबस जो है एज सच कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसका लास्ट एग्जाम हुआ था 2015 में, ठीक है, 2015-16 कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत लंबा गैप आ चुका है। सीटेट का एग्जाम तो साल में 2 बार होता है ना, अभी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं इस एग्जाम को, है ना। तो यहाँ से आप ये मान करके चले कि झारखंड टेट का कोई रेफरेंस नहीं है। अब रेफरेंस किस चीज को बनाना है? इस बार या पिछली बार जब पैटर्न आया था तो वो कंटेंट बेस्ड आया था। हम ये मान करके चलेंगे कि इसका पेपर कंटेंट बेस्ड तो आने वाला है। उस कंटेंट को कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ से रेफरेंस मान के चलना है? जेएसएससी से। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाओ एंड जेएसएससी का सिलेबस जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है, वहां से जाके डाउनलोड करके उसी जो सब्जेक्ट आपके जेटेट एग्जाम में आने हैं उसको जेएसएससी के सिलेबस से मैच करके पढ़ाई करोगे, क्योंकि इवेंचुअली आपको नौकरी लेने के लिए पढ़ना है। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्योंकि एग्जाम पैटर्न सीटेट से सिमिलर है, तो आप जो है पेडागोजी पर भी फोकस करेंगे हर उस सब्जेक्ट के जिसका आप कंटेंट पढ़ रहे हैं। सीडीपी, मैथ्स, जीके दोनों लैंग्वेजेस, या फिर सीडीपी दोनों लैंग्वेजेस, मैथ्स प्लस साइंस या सोशल साइंस, इनके पेडागोजी को भी आप इक्वली फोकस करेंगे, क्योंकि ये टेट लेवल का एग्जाम है। इसका जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो जो नोटिफिकेशन नियमावली है उसमें दिया गया अप टू 12th, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगेन एनसीईआरटी को रेफरेंस मान करके यहाँ पर भी चलेंगे। तो इसका थोड़ा सा हायर लेवल आप मान लीजिए जेटेट, क्योंकि एक स्पेसिफिक वैकेंसी को टारगेट कर रहा है। आई होप आपको ये जो सीटेट वर्सेस जेटेट है इसके बारे में समझ आया हो। जहां तक जेएसएससी के रिक्रूटमेंट की बात है, इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में मिलेगा। आप एग्जाम नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि साल 2024 का जो अंत है वो किसी के लिए शुरुआत हो सकता है सरकारी नौकरी की। जो स्टूडेंट इस सिलेबस को समझकर एक डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं वो आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे किसी भी बैच में। अगर इन दोनों एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करना चाहते हो तो आपको किसी भी बैच को अलग अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचिंग का महापैक आपको दे रहा है 27 महीने की वैलिडिटी। 27 महीने की वैलिडिटी में आपको एक्सटेंशन काफी इसलिए दिया जा रहा है ताकि हर वो स्टूडेंट जब तैयारी करे टीचर बनने की तो ये मल्टीपल एग्जाम्स निकाले जिन अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो जो स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो टीचिंग महापैक का हिस्सा बन सकता है। मैं एक बार स्टूडेंट को दिखा देती हूँ। तो आप जो है अरा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर एप्लीकेशन से भी आप विजिट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे विजिट करेंगे ऑल कोर्सेज पे जाने का एंड उसके बाद 5वें नंबर पे टीचिंग एग्जाम है एंड इस एग्जाम को क्लिक करने के बाद आपको झारखंड टेट का बैच मिल जाएगा, आपको सीटेट का बैच मिल जाएगा। मैं झारखंड टेट के बैच के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नायक बैच है जो 8 अगस्त से आ रहा है, जिसमें हमारी पूरी टीम जेटेट के सब्जेक्ट को समझकर उसके सिलेबस को एंड उसके स्टडी प्लान को सबमिट करके एक ऐसा बेहतरीन बैच लेकर आ रही है कि जिससे कि आपका सिलेक्शन होना जो है ज़रूरी है एंड ये कंपल्शन बन जाएगा जेटेट के लैंग्वेज चॉइस की तरह। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी एक बैच में जुड़े तो वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टीचिंग का महापैक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ई बुक्स सब कुछ मिलेगा। तो ये आपकी वैलिडिटी 27 महीने तक है। बैच में जुड़ने के लिए Y449 कोड लगाइएगा एंड कोई भी एक बैच जो 20,000 का है टीचिंग महापैक का, ये बैच नहीं है ये किट है पूरी, ये आपको 4100 रुपये में मिल जाएगा। महज 27 महीने के लिए मिलेगा। बस अपना कोड याद रखिएगा Y449। मैं मिलूंगी आपसे अपनी क्लासेस में। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी और क्वेरी हो सीटेट या जेटेट को लेकर, आने वाली वैकेंसीज को लेकर, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड हर उस स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिनको बेसिक से नॉलेज क्लियर करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है अपनी ज़िंदगी में। ऑल द वेरी बेस्ट।